हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लाउड वॉच लॉग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली देखेंगे कि एजेंट होता क्या है, कैसे इसको इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करना है, अब क्यों करना है। ऑलराइट, तो ये करता है क्या है, क्लाउड वॉच लॉग्स एजेंट कलेक्ट्स लॉग फाइल्स एंड सिस्टम मेट्रिक्स फ्रॉम EC2 इंस्टेंस एंड सेंड देम टू क्लाउड वॉच लॉग्स फॉर सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग। राइट, क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा क्लाउड वॉच है, क्या क्या मॉनिटर करता है? CPU यूटिलाइजेशन, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, राइट। इसका रिपोर्ट जनरेट करता है, साथ में डिस्क रीड राइट, बट इट डजंट कलेक्ट एप्लीकेशन लॉग। बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड वॉच एप्लीकेशन लॉग जनरेट कलेक्ट नहीं करता है, सिस्टम लॉग भी कलेक्ट नहीं करता, मेमोरी यूजेज, डिस्क यूजेज ये सब मॉनिटर नहीं करता है। तो मॉनिटर जब नहीं करता है तो उसको मॉनिटर कैसे करें? तो एजेंट के थ्रू हम उसको मॉनिटर करते हैं। राइट, सो सबसे पहले हमारा EC2 इंस्टेंस होगा, हम उस पर एजेंट डालेंगे। एजेंट हमारा क्लाउड वॉच लॉग मैट्रिक्स जनरेट करेगा, देन वो डैशबोर्ड पे अलार्म दिखेगा। राइट, सो लेट अस डू दिस। सबसे पहले EC2 इंस्टेंस मैंने बना करके रखा हुआ है ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। ऑलराइट, सो इसको देखते हैं। ये रहा EC2 इंस्टेंस। ऑलराइट, इसमें लॉगिन करते हैं। डाउनलोड, SH-I के बाद EC2-user पब्लिक IP। तो लॉगिन करते हैं। ऑलराइट, लॉगिन कर गए और एजेंट को इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं। ऑलराइट, तो कर दिया। ये मैंने नाम दिया हुआ है EC2 वैसे। तो आप कैसा भी क्रिएट कर लो, और उसके बाद ये करा कि सबसे पहले एक IAM रोल क्रिएट करो। राइट, तो लेट अस गो IAM रोल क्रिएट करते हैं। IAM रोल का नाम ये रखना है, और इसमें कौन से पॉलिसी अटैच करें? क्लाउड वॉच एक्सचेंज सर्वर पॉलिसी। क्रिएट रोल, सर्विस, ट्रस्टेड एंटिटी EC2, यूज केस, ट्रस्टेड एंटिटी। उसके बाद EC2। ऑलराइट, EC2 के बाद अटैच क्लाउड वॉच एजेंट पॉलिसी EC2। नेक्स्ट, एजेंट इंट एडमिन पॉलिसी है कौन सा? सर्वर पॉलिसी अटैच करते हैं। ऑलराइट, इसका नाम रख देते हैं। ऑलराइट, और इसके बाद इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो जस्ट एक रोल क्रिएट करना है। राइट, और रोल क्रिएट करने के बाद अटैच रोल टू EC2। तो हमने जो EC2 इंस्टेंस बनाई है, EC2, इसमें वो रोल अटैच कर देना है। ऑलराइट, ये है। मॉडिफाई IAM रोल। राइट, हमने रोल बनाई है ये, इसको अटैच कर देना है। दैट्स ऑल। तो आपने क्या किया, उसको सिक्योरिटी में जा करके ये आपने अटैच कर दिया। ऑलराइट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। ये हमने लॉगिन कर लिया। ऑलराइट, एक बार बाहर हो लेते हैं, दोबारा करते हैं। ऑलराइट, और आपको क्या करना है, अब एजेंट इंस्टॉल करना है ताकि सिस्टम के लॉग को आप मॉनिटर कर सको, CPU यूजेस,
मेमोरी यूजेस, सीपी यूजेस तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मेमोरी यूजेस नहीं होता है, और डिस्क यूजेस वो मॉनिटर नहीं करते हैं। सो लेट अस डू दिस। तो इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद आपको ये विज़ार्ड आपको ओपन करनी है। ऑलराइट, on which OS are you planning to use the agent? Right, it's by default Linux, right? One EC2, which user you are, देखते हैं which user you are planning to run the agent। वन डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। डू यू वांट टू रन द, यस बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। विच पोर्ट डू यू वांट टू, दिस वन। हो सकता है ये पोर्ट आपको ओपन करना पड़े, 8125। ऑलराइट, डिफ़ॉल्ट चलते हैं। डू यू वांट टू मॉनिटर मैट्रिक्स फ्रॉम, यस। ऑलराइट, सो आपको क्या करना है, लॉग पाथ ग्रुप, लॉग ग्रुप नेम, लॉग ग्रुप का नाम हो जाएगा यहाँ पे क्लाउड वॉच। लॉग ग्रुप का नाम हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया था। ऑलराइट, लॉग ग्रुप का नाम ये है, लॉग ग्रुप कर लेते हैं। ऑलराइट, स्टैंडर्ड लॉग स्ट्रीम नेम, स्टैंस आईडी। ऑलराइट, लेट अस गो विद डिफॉल्ट लॉग फाइल पाथ, वेर लॉग मैसेजेस। ऑलराइट, log stream name, do you want to spell log messages, additional no, वो कर लेते हैं। do you want to also retrieve it, no। do you want to store the config in the, yes। ऑलराइट, सो इस तरीके से क्लाउड वॉच इंस्टॉल भी हो गया, साथ में कन्फिगर भी हो गया क्लाउड वॉच एजेंट। ऑलराइट, सो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, सर्विस को स्टार्ट करनी है। ऑलराइट, सर्विस या तो आप वैसे स्टार्ट कर लो या इस तरीके से स्टार्ट कर लो। ऑलराइट, एरर रनिंग एजेंट, कुछ एरर आया हुआ है, देर इज़ नो फाइल, सच फाइल। क्लाउड वॉच इस नाम से है। ओके, ये फाइल क्यों नहीं बनी, ये फाइल यहाँ पे टच करके बनाते हैं। टच, यूएसआर,
शेयर selected types USR शेयर mkdir collect d right. Let's see. Okay, so already stopped. इस तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऑलराइट, अब लॉग व्यू करते हैं। लॉग ग्रुप में जा करके, लॉग ग्रुप हमारा ये है, राइट। सो इस तरीके से अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो इस तरीके से एजेंट इंस्टॉल करके आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। देखो सीपी यूजेस ये दिखा रहा है, और क्लाउड वॉच EC2 डैशबोर्ड देखते हैं। तो हमने डैशबोर्ड यूज़ किया है, ये और एक ये। कल वाले रिकॉर्डिंग में आपको दिखाया था अलार्म वगैरह कैसे जनरेट करना है, क्रिएट करना है फ्रेंड्स। आज मुझे जस्ट आपको एजेंट इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करके दिखाना था, राइट। और इस तरीके से आपने इसको आपने कर लिया। अब इसको टेराफॉर्म के थ्रू भी करके देखते हैं। तो एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, main.tf ऑलराइट। और इसमें पूरा का पूरा ये ब्लॉक कॉपी करते हैं, और साथ में ये भी कॉपी करते हैं। ये अलग फाइल नहीं है, सेम फाइल है, मेन डॉट। इसमें इसके बाद ये जो है यूज़र डेटा, तो ऑलराइट। सो इस तरीके से इसको करके सेव करते हैं। इसको बाहर आते हैं, ऑलराइट फ्रेंड्स। सो आप टेराफॉर्म के थ्रू भी CD10 टेराफॉर्म init, let us wait, alright। So let us run a plan and apply। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। और देखते हैं अब इसको यूआई के थ्रू। तो एक और EC2 इंस्टेंस बन गया होगा, राइट। और लॉग ग्रुप मैनेजमेंट देखते हैं ये किस नाम से बना है। तो अटैचमेंट कर रहा है पॉलिसी, EC2 इंस्टेंस बना दिया, राइट। इंस्टॉल कर दिया और उसका नाम ये रख दिया, राइट। तो एक पॉलिसी, आई मीन रूल भी क्रिएट करके पॉलिसी अटैच कर दिया।
तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपने टेराफॉर्म के थ्रू भी आपने करके देख लिया। राइट, तो टैग्स, डेटा इंक्रिप्शन और अलार्म, हमने कल अलार्म मैंने करवा दिया था। राइट, सीपी यूजेस का अलार्म करके सारा हमने देखा था। कॉल मैट्रिक्स। राइट, सो इस तरीके से हम लोग एजेंट इंस्टॉल करके सीपी यूजेस एंड उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ये भी देख लेते हैं कि ये EC2 इंस्टेंस बनाया नहीं, इसने एक EC2 इंस्टेंस बनाया। ऑलराइट, एक EC2 इंस्टेंस बनाया, तो इसकी वो मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दिया। दोबारा से लॉग अलर्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। राइट, जो कि दोबारा रीवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस रिकॉर्डिंग में मैंने बताया हुआ है, उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका ये सेशन कंप्लीट हुआ। प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।